देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग केला है, 7/12 भाग नारंगी है तथा शेष आम है। तो आपको बोल रहा है केला, नारंगी, आम का अनुपात बताने के लिए। केला, नारंगी और आम का अनुपात बताना है। केला, नारंगी, आम का अनुपात बताना है। देखिए जिस अनुपातिक राशि के तुरंत पहले क अथवा से लगा रहे उसे हर मतलब नीचे वाला और दूसरे को अंश मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल फल में क लगा है, कुल फलों का, कुल फल में 8 लगा है और यहाँ कुल फल है 12। तो एक लड़का ने कहा कि सर कुल फलों को 8 मान लीजिए और दूसरे लड़का ने कहा कि नहीं सर कुल फल 12 मान लीजिए। तो दोनों में झगड़ा होने लगा। तो मैंने कहा कि तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो भाई, ऐसा करो कि 8 और 12 से कटने वाली राशि ढूंढ लो, जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए उसी को टोटल मान लो। तो देखिए 8 और 12 से कटने वाली राशि कौन होगा, और जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो 8 और 12 से कटने वाली राशि होता है 24। 8 और 12 से कटने वाली राशि होगी आपका 24। तो टोटल को मान लो 24 कि टोटल फल टोकरी में कितना है, 24 है। अब देखिए टोटल फल 24 है, जिसमें 3/8 है केला और 7/12 है नारंगी। तो 8 को टोटल यहाँ पे 8 है और यहाँ टोटल हो गया 24। तो 8 को 24 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी कितना से, 3 से। तो देखिए टोटल फल 8 या 24 हो गया, जिसमें केला, केला कितना हो गया, ऊपर वाला केला हो गया, 3 9 हो गया केला। देखिए यहाँ पे टोटल फल कितना मान लिए हैं, 24। तो इसको भी 24 बना दीजिए, टोटल को 24 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 12 दूनी 24 हो गया। 24 में नारंगी कितना हो गया, ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, 7 दूनी 14। देखिए केला 9 हो गया, नारंगी हो गया 14 और टोटल फल है 24। 24 में ये वाला हो गया, केला हो गया 9, नारंगी 14। तो आम कितना बचेगा, घटा दीजिए, 24 में से 23 गया, बचा कितना, 1 हो गया आम। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने और 2/5 भाग बी ने तथा शेष सी ने निवेश किया। तो बताना है ए, बी तथा सी का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ भी कुल पूंजी में क लगा है और यहाँ भी कुल पूंजी में क लगा है। तो यहाँ पे कुल पूंजी कितना हो गया आपका 4 और यहाँ कुल पूंजी हो गया 5। तो ऐसा मानिए कि जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। देखिए 2 गो में क लगे रहे, 3 गो में लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मानना है, एक ऐसा मान लीजिए जो उससे कट जाए, तीनों से कट जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे क लगा 5 में और यहाँ 4 में, यहाँ कुल पूंजी हो गया 4, यहाँ कुल पूंजी हो गया 5। तो 4 और 5 से कटने वाली राशि ढूंढिए कि 4 और 5 से कटेगा कौन। तो 4 और 5 से 20 कट जाएगा। तो टोटल कितना, टोटल ऐसा मानिए जो 4 से कटे और 5 से कटे। तो 4 और 5 से कटने वाली राशि कौन है, 20, जिसमें ए और बी और सी का निकालना है। देखिए टोटल हो गया 20। इसको 4 को 20 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुना। देखिए टोटल हो गया 5 चौका 20, 20 में ए ने निवेश किया 5। इधर देखिए टोटल हो गया 20 लाना है, तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से। टोटल हो गया 20। अब 20 में 4 दूनी 8 निवेश कौन किया, बी, 8 निवेश किया बी। टोटल आपके पास 20 है, इसमें 5 और 8 13 हो गया, 20 में 13 हो गया, बचा कितना, बचा 7। 7 का सी का हो गया 7। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक साझा में कुल पूंजी का 3/20 भाग ए ने, 4/15 भाग बी ने तथा शेष सी ने लगाया। तो आपसे बोल रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए बी सी का अनुपात निकालना है। देखिए कुल फल में कुल पूंजी का मतलब कुल पूंजी में क लगा है, तो कुल पूंजी यहाँ पे 20, यहाँ पे कुल पूंजी 15। तो देखिए जो 15 और 20 से कट जाए वही क्या होता है, टोटल पूंजी मान लिया। टोटल पूंजी जब आपको मानना है तो 2 गो में क लगे, 3 गो, 2 गो में लगे, 3 गो में लगे। तो ऐसा कुछ मानिए जो 20 और 15 जो नीचे वाला से कट जाए उसी को टोटल मानिए। तो 20 और 15 से कौन कटेगा,
तो 20 और 15 से कटने वाली राशि जल्दी बोलिए कौन होगा, तो 20 15 से कटने वाली राशि है 60। 20 15 से कटने वाली राशि 60, इसलिए टोटल पूंजी हम लोग को कितना माने, 60 मान ली। अब देखिए यहाँ पे टोटल है 20, यहाँ 60, 20 को 60 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 15 को 60 बनाने के लिए गुना 4 से, तो ऊपर भी 4 से। देखिए टोटल है 20 तिया 60 हो गया, 60 में ए कितना लगाया, 3 तिया 9 लगाया ए ने, टोटल है 15 चौका 60, 60 में 4 चौक 16 कौन लगाया, 16 लगाया बी। अब जो बच गया वो सी का, 16 और 9 हो गया 25, 25 60 में से 25 घटाइए बचा कितना, 35, तो लगाया सी ने। देखिए एक नोट यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर, जब दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे और आपसे बोल दे कि बड़ी संख्या क्या होगा या बड़ी संख्या निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे। और बोल दे, अगर बोल दे छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को क्या करेंगे, घटा के दूसरे भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोल दे कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 52 और बोल दे कि x माइनस वाई बराबर दिया है 20, तो आपसे बोल दे कि x रेशियो y क्या होगा, या बोल दे x क्या होगा, या बोल दे y क्या होगा। तो देखिए x निकालना है, इसमें पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दो संख्या हो गया, बीच में प्लस मतलब दो संख्या का योगफल 52, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और ये क्या माइनस, मतलब दो संख्याओं का क्या हो गया, अंतर। जब दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, आपको बोल दे बड़ी संख्या क्या है, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देते हैं। अगर बोल दे छोटी संख्या क्या है, तो दोनों को घटा के दूसरे भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में, y प्लस में, लेकिन यहाँ y क्या है, माइनस में, इसलिए y क्या होगा, छोटा, और x क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। देखिए दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो 52 और 20 हो गया 72। अब 72 में दूसरे भाग दीजिए, 72 में दूसरे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 36। अब यहाँ देखिए y निकालना है, मतलब छोटी संख्या निकालना है, तो दोनों को घटा के दूसरे भाग दीजिए, 52 में से 20 चला जाएगा, बचेगा 32। अब 32 में 16 से 32 में 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 16। रेशियो कट रहा है तो काट के छोटा कर दीजिएगा, 4 से कट रहा है 9 मरते में, 4 से कट रहा है 4 मरते में, आंसर हो गया 9:4। देखिए ये दोनों रेशियो को जोड़ना है, ए बी इतना दिया, बी सी इतना दिया, ए बी सी निकालना है, मतलब दोनों रेशियो क्या करना है, कंबाइंड करना, दोनों को जोड़ना है। जब कभी भी किसी को जोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जोड़ने के लिए बोला है, तो जोड़ने का मतलब क्या, कोई ना कोई दोनों में से क्या होगा, एक कॉमन होगा। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, कॉमन है बी, इसलिए बी को क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। बी को बराबर कर दीजिए, यहाँ बी का मान है 4, यहाँ बी का मान है 6। बराबर करने के लिए ऊपर में कितना से गुना, 3 से, और नीचे में कितना से गुना, 2 से। तो रेशियो क्या कहता है, जितना आप राइट में गुना किए उतना ही लेफ्ट में गुना कर दीजिए, जितना राइट में गुना उतना ही लेफ्ट में। यहाँ 3 से गुना किए इसलिए यहाँ भी कितना से होगा, 3 से। यहाँ 2 से गुना किए इसलिए यहाँ भी कितना से गुना होगा, 2 से हो गया आपका आंसर। देखिए ए का मान 5 दिया 15, बी का मान 4 दिया 12, और सी का मान 5 दूनी 10। आंसर हो गया 15 12 10। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ए बी 3 4 बी सी 5, आपको ए बी सी निकालना है। देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिया रहेगा, यहाँ कॉमन क्या है, बी, तो बी को बराबर करिए, जो कॉमन होता है उसको बराबर कर दीजिए। बी का मान 4, यहाँ बी का मान 5, बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करिए और इसमें 4 से गुना करिए। देखिए 5 चौक 20, भी 20 हो गया, दोनों बराबर। लेकिन रेशियो कहता है जितना आप राइट में गुना किए हैं उतना ही लेफ्ट में गुना करिए। यहाँ 5 से किए इसलिए यहाँ भी कितना से 5 से गुना करिए, यहाँ पे 4 से किए इसलिए यहाँ भी कितना से 4 से गुना करिए। देखिए ए का मान 15, बी का मान 20, सी का मान 24, 15 20 24।
देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इतना दिया है, ए सी इतना दिया है, तो आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखिए दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर रहेगा। दो रेशियो को अगर आप जोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन टर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ए, और यहाँ भी ए, इसलिए ए को आप बराबर कर दीजिए। ए का मान यहाँ 3 है, ए का मान यहाँ 2 है। बराबर करने के लिए 2 से ऊपर गुना और 3 से नीचे गुना करिए। लेकिन रेशियो कहता है जितना लेफ्ट उतना ही राइट। यहाँ 2 से किया इसलिए इसमें भी 2 से, यहाँ 3 से किया इसलिए यहाँ भी 3 से करिए। ए का मान हो गया 9, बी का मान हो गया 5 दूनी 10 और सी का मान हो गया 3 तिहाई 9। अच्छा सॉरी यहाँ पे ए का मान 3 दूनी कितना हो गया 6 और बी का मान हो गया 5 दूनी 10 और सी का मान 3 तिहाई 9। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सी 2 3 बी सी 4 5, तो आपको ए बी सी निकालना है। देखिए जब भी दो रेशियो को जोड़ेंगे तो उसमें कम से कम एक टर्म कॉमन होगा। तो यहाँ पे कॉमन देखिए तो क्या मिल रहा है आपको कॉमन यहाँ पे मिल रहा सी, यहाँ भी सी है, ऊपर में भी आपका सी है और नीचे में भी आपको सी है। सी का मान यहाँ पे 3 और यहाँ पे सी का मान है 5। तो जो कॉमन है उसको बराबर करिए। बराबर करने के लिए 5 से ऊपर में दोनों साइड कर दीजिए, नीचे में कितना से गुना करिएगा 3 से, 3 से दोनों साइड कर दीजिए आप। देखिए ए का मान हो गया 5 दूनी 10, बी का मान ये वाला, बी का मान 4 तिया 12, सी का मान हो गया 5 तिया 15। आंसर 10 12 15। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी दिया हुआ 4 5 6, बी डी ई दिया 3 2 1। तो आपको बोला ए बी सी डी ई निकालने के लिए। तो क्या रेशियो को जब भी जोड़ते हैं तो उसमें कम से कम एक टर्म क्या है कॉमन होना चाहिए। तो देखिए हमेशा कॉमन मिलेगा। यहाँ पे कॉमन क्या है बी और यहाँ पे कोई भी है बी, इसलिए दोनों में कॉमन क्या है बी है, इसलिए बी को बराबर करिए। बी का मान यहाँ पे 5, यहाँ पे बी का मान 3, दोनों कॉमन टर्म को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए 3 से ऊपर गुना करिए, जितना एक में किया उतना ही सभी में, इधर भी 3 से और इधर भी कितना से 3 से। यहाँ पे कॉमन क्या था 5, इसलिए सब में गुना कितना से सभी में गुना कर दीजिए आप 5 से नीचे। देखिए बी का मान यहाँ हो गया 15, यहाँ भी 15, दोनों बराबर हो गया। अब जितना है गुना करके सबको लिखिए। ए का मान 4 तिया 12, बी का मान हो गया 5 तिया 15, सी का मान हो गया 6 तिया 18, डी का मान हो गया 5 दूनी 10, ई का मान हो गया 5 है 25। अब कटेगा तो काट के छोटा करिए, नहीं कट रहा तो आपका आंसर 12 15 18 10 25। देखिए अगला टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे ए बी दिया है, बी सी सी डी और डी दिया है। अब ए बी सी डी ई निकालना है। देखिए इसमें रिलेशन तभी बनेगा जब लास्ट, यहाँ पे लास्ट और यहाँ पे फर्स्ट हो। देखिए बी लास्ट और यहाँ बी क्या है फर्स्ट, यहाँ सी क्या है लास्ट और सी यहाँ क्या है फर्स्ट, यहाँ डी क्या है लास्ट और यहाँ डी क्या है फर्स्ट। रिलेशन तभी बनेगा जब लास्ट और फर्स्ट मिले, यहाँ भी लास्ट और फर्स्ट मिले, लास्ट और फर्स्ट मिले। अब सॉल्व करिए। देखिए अगर ए का मान निकालना है तो सीधा गुना कर दीजिए। तो ए का मान निकालिए, गुना करिए, 2 चौका 8, 4 8 8 तिया 24, 24 दूनी 48। ए का मान निकाल दिया आप कितना 48। अब देखिए हमको निकालना है बी का मान, मतलब कोई भी बीच वाला निकालना है। तो क्या करेंगे कि लेफ्ट वाला से भाग देते हैं, लेफ्ट से क्या करेंगे लेफ्ट से भाग देंगे, और राइट से क्या करते हैं कि राइट से गुना करते चले जाइएगा। देखिए अगर कोई बीच वाला निकालना हो तो पहले का क्या करेंगे कि जितना आएगा उसमें लेफ्ट से भाग देते जाइए और उसके बाद राइट से गुना करते जाइए। जैसे देखिए 48 है, 48 में 2 से भाग देंगे आएगा 24, लेफ्ट में 2 है इसलिए 2 से भाग दे दिए, तो 48 में 2 से भाग दिए 24, और राइट वाला से गुना, राइट में कितना है 3, तो 24 दिया कितना हो गया 72, बी का मान हो गया 72। अब निकालना है सी का मान। देखिए बी यहाँ नहीं, बी खत्म हो गया, अब नीचे आएगा सी का मान, सी नीचे में है तो नीचे वाला से, नीचे क्या पहले लेफ्ट आएगा, तो 72 में 4 से भाग देंगे 18 और राइट वाला से गुना, 18 पचे 90 हो गया सी का मान। अब देखिए आपको मिलेगा डी, डी निकालना है ना, तो डी कहाँ मिलेगा इस लाइन में मिलेगा। तो क्या करना है कि लेफ्ट वाला से भाग और राइट वाला से गुना, तो लेफ्ट में कितना है 3 है, तो 90 में 3 से भाग दीजिए,
90 में 3 से जैसे भाग देंगे आ जाएगा 30, और 30 गुना 2 करेंगे 30 दूनी 60, मतलब डी का मान कितना 60। ई निकालना है तो ई आपको कहाँ मिलेगा, इस लाइन में मिलेगा, ई आपको नीचे मिलेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट का काम, उसके बाद राइट का काम। लेफ्ट का काम क्या है कि लेफ्ट वाला से भाग दीजिए, राइट वाला से गुना करिए। तो 60 में 2 से भाग दे देंगे आ जाएगा 30, और 30 गुना 1 करिएगा तो होगा 30। अब कटेगा तो काट के छोटा कर दीजिए। देखिए सब लग रहा है कितना से कट रहा, 3 से कट रहा। 3 से काटेंगे 16, 3 से काटेंगे 24, 3 से काटेंगे 30, 3 से काटेंगे 20, 3 से काट दीजिए आ गया 10। हो गया 16, 24, 30, 20, 10। और कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 12, 2 से काटिए 15, 2 से काटिए 10, और 2 से काट दीजिए 5। 8, 12, 15, 10, 5।